पहले तो सर आईटी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कल जो रिकवरी शुरू हुई थी लेटर हाफ ऑफ द डे में या फिर आखिरी एक घंटे में, वो रिकवरी और तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। एक बार जरा निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखाइए सर। खुला हल्के से पॉजिटिव गेंस के साथ था, लेकिन अब आप देखिए 1.25% के आसपास की मजबूती हो चुकी है। तो आईटी इंडेक्स में आप देखिए सर जबरदस्त मूव बनता हुआ दिख रहा है। पहले तो सर मैं किसी स्टॉक की बातचीत करूं, पहले क्या ये मान के चलें कि आईटी में बॉटम बन चुका है, या फिर जो गिरावट का दौर था, एआई का जो डर था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? ये मानना सही होगा? प्राइजेस सही बता रहे हैं या फिर अभी जल्दबाजी हो जाएगी ऐसा समझना? सर बहुत ज़्यादा टूटने की वजह से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है। मैं हम्म। अभी भी कन्विंस्ड नहीं हूँ आईटी स्टॉक्स में और मैं ठीक अभी है। भी अवॉइड ज़ोन में रखूँगा। और ये हम्म। 2-4 दिन के करेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता हो तो सर मैं लास्ट 6 महीने से आईटी स्टॉक से दूर रहने की बात कर रहा हूँ। लास्ट हम्म। सितंबर से हम बात कर रहे हैं और सितंबर से मैं आईटी सेक्टर से दूर रहने की बात कर रहा हूँ। वहाँ से काफ़ी टूट चुका है। मगर मुझे अभी भी लगता है यहाँ पर हो सकता है साइडवेज़ हो जाए, हो सकता है ज़्यादा ना टूटे बट ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं अभी। ठीक और है। ये थोड़ा-सा ओके। शॉर्ट कवरिंग रैली है क्योंकि ओवरशॉट जब हो जाता है, मार्केट जब ओवरसोल्ड चलो में चला जाता है तो एक बार के लिए बाउंस बैक होता है, उसके बाद वापस डाउन साइड रिस्क खुल जाएगा इसके लिए। ठीक है। लेकिन सर अगर किसी को पोजिशनली प्ले करना भी है या फिर एक बाउंस बैक ही प्ले करना है, से फॉर एग्जांपल ये डेड कैट बाउंस है आप कह रहे हैं, तो फिर सर क्या कोफोर्ज एक बेस्ट कैंडिडेट होगा अगर किसी को आपको प्ले करना है? क्योंकि कल भी आप देखें डे लो से 5% के आसपास की रिकवरी थी लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में। आज भी देखिए कोफोर्ज ही इसको लीड कर रहा है। 10 शेयरों का इंडेक्स है सर। मैं आईटी इंडेक्स की बात करूं, 10 स्टॉक पॉजिटिव हैं आज। ½ % सबसे कम एलटीआई माइंट्री है और 1.5 पौने 2% कोफोर्ज ऊपर है। तो सर कोफोर्ज या फिर इन्फोसिस या परसिस्टेंट, इन्हीं के ऊपर फोकस करें अगर आप किसी को बाउंस बैक प्ले करना ही है जी, छोटी अवधि जी। के लिए, सही? कोफोर्स अगर कोफोर्स के लिए करना ही है, अगर सर बंदूक मेरे सर पे लगा के पूछ रहे हो, उस केस में 1365 का स्टॉप लॉस लगा के 1365 के स्टॉप लॉस लगा के आप 1415 में खरीदिए। हो सकता है 1440, 1460, 1480 तक जा सकता है ये स्टॉक। मगर ध्यान हम्म। से अगर देखेंगे ना सर, जब ये टूट रहा था उसका वॉल्यूम सर 4 गुना ज़्यादा था। जो ये ठीक स्टॉक है। बढ़ रहे हैं उसका वॉल्यूम मतलब 1/4 है जिस वॉल्यूम से ये बढ़ रहे हैं। हम्म। मुझे कन्विक्शन नहीं है बट अगर किसी को ट्रेड करना है तो 1365 का स्टॉप लॉस के साथ किया जा सकता है। 1415 अभी भाव चल रहा है। 1440, 1460, 1480 के टारगेट के लिए। 1440, 1480, ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए आप चाहें तो इनमें प्ले कर सकते हैं। 1365 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो कोफोर्स को जरूर आप अपनी खरीदारी की लिस्ट में शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस बैक के लिए रख सकते हैं। इन्फोसिस टीसीएस सर इसमें क्वालिफाई करते हैं? नहीं, 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 इन्फोसिस टीसीएस में तो वो भी नहीं करता सर। उसमें कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, परफेक्ट। केवल एक बाउंस बैक के लिए, ना कोई पोजिशनल ट्रेड इसमें चाहिए, ना कोई इसमें लंबी अवधि का, ना मीडियम टर्म का। फिलहाल के लिए आईटी अभी भी एक केवल बाउंस बैक ले रहा है। केवल एक स्प्रिंग दबा हुआ होता है ना, वो दबा हुआ स्प्रिंग जब ऐसे छोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ आता है। केवल वो एक फिनोमिना है जो कि आईटी स्टॉक्स में हो रहा है। इस तरह से फिलहाल आप लेकर चलिए। इस तेज़ी में जो रिकवरी हो रही है इसको तेज़ी ना माने आप, या फिर इसको मोमेंटम ना माने। ये केवल एक बाउंस बैक है। इस बाउंस बैक को केवल बाउंस बैक के लिए आप चाहें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ प्ले कर सकते हैं, और वो भी केवल कोफोर्स के स्टॉक में। लेवल्स आपको स्क्रीन के ऊपर चलते हुए नजर आ जाएंगे। चलिए, ये सर आईटी की बात हो गई। आईटी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन्फोसिस ने सर एक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। इनके जो अक्रॉस कॉम्प्लेक्स और रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में आप देखिए वैल्यू अनलॉकिंग के लिए इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। एंट्रोपिक के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है सर, अक्रॉस इंडस्ट्रीज वैल्यू के लिए, वैल्यू को एक्सप्लोर करने के लिए। तो एंट्रोपिक जो है सर, इस डील के तहत इनके लिए जो एडवांस एंटरप्राइज एआई है उसको डेवलप भी करेगा और डिलीवर भी करेगा। तो सर जो बैंगलोर में ऑफिस खोला गया है उसमें एक इन्फोसिस के साथ इन्होंने एक डील का अनाउंसमेंट भी कर दिया। आई थिंक यही कारण है कि इन्फोसिस का शेयर भी और पूरा जो आईटी एज अ पैक है वो आज काफ़ी ज़्यादा फोकस में। आप देखिए आईटी इंडेक्स में 2% के आसपास की तेज़ी हो चुकी है। तो सर बाजार क्या इस चीज़ को सेंस कर रहा है कि देर से ही सही, मतलब देर से आए दुरुस्त आए, अब आईटी स्टॉक्स या आईटी कंपनियां एआई की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, कोलैबोरेशंस कर रही हैं, धीरे धीरे एक्विजिशंस भी हो सकते हैं शायद। तो अब प्राइस में वो चीज़ आ चुकी है और कंपनियां उस तरफ मूव कर रही हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्री में एक चेंज आ रहा है उसको अडेप्ट करने की तरफ।
जी सर, मैं मानता हूँ जो इंडियन आईटी कंपनीज बॉटम जरूर बना लेगी, बहुत जल्दी बना लेगी, अभी बनाया भी नहीं है तो मगर क्या अभी चलेगी ये चल बोलना बहुत मुश्किल है। अभी चलने का चांसेस बहुत कम है। बट लॉन्ग टर्म में आप देखोगे सर, जॉब जरूर जाएगा इंडियन एम्प्लॉयज के, मगर हम्म। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा इंडियन आईटी कंपनीज का। लॉन्ग हम्म। टर्म में मुझे इंडियन आईटी कंपनीज में कहीं पे भी डाउट नहीं है। दे विल ओवरकम दिस सिचुएशन। तो ये उस सिचुएशन से ओवरकम भी करेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट करेंगे। हम्म। थोड़ा सा जो दिक्कत रहेगा वो इम्प्लॉयज के लिए रहेगा, क्योंकि वहां पर तो जरूर कट आएगा, जॉब कट आएगा। ये तो हम्म। मालूम चल रहा है। तो हम्म। कंपनीज के लिए ठीक है, बट आज ये जो बाउंस है ये बाउंस बैक है। इसको आप ये मत रोकिए कि यहाँ से बॉटम बन चुका और आज से ये ऊपर चलने लगे। ये नहीं है, ये अभी नहीं लग रहा। चलिए, ये बात तो आपने लगातार 2-3 बार कह दी सर आज ही में कि ये बाउंस बैक है। केवल इस बाउंस बैक में जल्दबाजी या फिर कूद कूद कर आप खरीदारी ना करें। ठीक है, इवेंचुअली ये लोग एआई की तरफ मूव करेंगे, अडेप्ट करेंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे, एक्विजिशंस भी हो सकते हैं, लेकिन इस बाउंस बैक में आप जल्दबाजी ना करें आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करने की। ठीक है।